तुझे कमरे में बंद कर दूंगा। और तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर तुमने इसे कमरे से निकाला तो मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, समझी? अम्मी क्या समझाए इनको, क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो जेवर है वो मैं अनायमा के लिए रख लूं और सारंग अपनी दुल्हन के लिए खुद ही ले आएगा। अरे बेगम, अपने बेटे सारंग पे इतना जुल्म क्यों है? अपने दफ्तर से अगर वो लोन ले रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा बोझ पे डाल दे। मैं बोझ नहीं बढ़ा रही हूँ, बल्कि उल्टा मैं तो कम कर रही हूँ। मैं तो आपसे भी कहती हूँ कि नाइमा की शादी के लिए जो हमने पैसे रखे हैं ना, उसमें से खर्च मत कीजिएगा, बचा के रखिएगा। अब कल कला को अगर लड़का बदल गया तो क्या करेंगे? कम से कम फर्ज पूरा करने के लिए पैसे तो होंगे ना हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ बेगम साहबा कि आपने सोच लिया कि आने वाली बहू को आप सब कुछ सौंपना चाहती हैं। अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा सोचने पर मजबूर हो गई हूँ मैं। बेगम साहबा, मुझे मालूम है कि आप एक सुलझो खातून, लेकिन आप खतीबा। आने वाली बहू को अपना रास्ता और काम देने का सोच रही है, यही ना? देखे, आप अपना जेवर उसको दें या ना दें, लेकिन अपना मुकाम उसके हाथों में ना दबाएं। क्या बात है? तेरी बच्ची क्यों गुल्ला है? गुस्सा आ रहा है मुझे उस नायमा की बच्ची पे। तौबा, अपने आप को इतना अक्लमंद समझती है ना अम्मा वो। अक्लमंद नहीं है, चालाक है, चालाक। घर से भी पढ़ने के लिए जाने वाली लड़कियां जो होती है ना, बड़ी चालाक होती हैं। मुझे सबसे ज्यादा नजर ना नाइमा पे ही रखनी है। सही कह रही हो अम्मा, तुम मीठी छुरी है वो, मीठी छुरी। रख रख के मुझे बातें सुना रही थी। तुम देखना, सबसे पहले मैं उसी का पता साफ करूंगी। बहुत राजदार बनती है ना अपने भाई की। राजदार पे याद आया मुझे, कसूर नाइमा का नहीं है, सारंग का है। वही हर बात बताता होगा ना अपनी बहन को। ठीक कहा तुमने अम्मा। अब उसके पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी थी कि उसे पता चल गया। उसके भाई ने बताया होगा ना उसे। एक दफा मुझे उस घर में जाने दो, तुम देखना ऐसा दूर करूंगी ना उसके भाई से, उसे याद रखेगी वो भी। हाँ अच्छा खैर चल छोड़ ना, क्यों अपनी जान जलाती है, छोड़ दफा कर। जा सारंग को फोन घुमा और किसी भी बहाने से इस बात का जिक्र कर और 2 की 4 लगा के बता। सही कह रही हो अम्मा, यही करती हूँ अभी जाके। अच्छा सुनो, आज फिर ये चावल बना रही हूँ सूखे। मेरी बात सुनो, इसमें जरा मसाला डालो कि मुर्गी डालो और टांग डालना, बाकी बोटियां नहीं मुझसे चबाई जाती, बड़ी सख्त होती हैं। अब जा चल। हाँ क्या बस जायका सा खाना बना लेती हूँ रोज। बावली नहीं तो बस जायका खाना खुद बना लिया कर। बाबा जी क्या बताऊं, मेरे बच्चे पे मेरी भावा ने कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं कि मेरा शौहर उसकी बातों में आकर मेरे बच्चे पर बहुत जुल्म कर रहा है। उसे कमरे में बंद कर दिया है और मुझे कहते हैं कि अगर तुम दरवाजा खोलोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आप बताएं बाबा जी मैं क्या करूं? अगर अपने बेटे और शौहर को काबू में करना चाहती हो तो एक काम करना होगा। जी जी बाबा जी बताएं। ये तावीज़ एहतियात से लाल शरबत में डालकर दोनों को मिला दो और याद रहे शरबत लाल हो। हाँ हाँ बाबा जी मैं आज ही करूंगी। जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने बेटे की शादी करवा दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। और हाँ, मैं पैसों का कहा था, लाई हो? हाँ हाँ बाबा जी लाई हूँ, मैं अभी देती।
ये लीजिए। अब समझो तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारी भावच पे किए हुए तमाम जादुओं का तोड़। बस अब तुम जाओ और शादी की तैयारियां करो। वो बाबा जी, मेरे मियाँ मेरे बेटे को माफ कर देंगे ना? अरे पहले तावीज तो पिला दो, फिर उसका असर देखना। अब जाओ। जी जी बाबा जी। अल्लाह हक अल्लाह। ए शनो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। इधर दे, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर। अम्मा भाई को इंतजाम करना है भाई, अम्मा अम्मा कुछ नहीं। अम्मा क्या हो गया है भाई? ये पैसे जो है ना वो दुल्हन के मेकअप के हैं। ये बावली हो गई है, इतने ढेर सारे पैसे देंगे ब्यूटी पार्लर में। तो ऐसा ही होता है, तुमने देखा नहीं अम्मा? वो जो अमीर कबीर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े, वो अपनी बेटियों की शादियों पे इतने सारे नोटों का मेकअप करवाते हैं। हाँ, तेरे बाप की फैक्ट्रियां नहीं चल रही है, पैसे वापस कर दे। अम्मा तुम बहुत ही सीधी सादी भोली भाली सी हो भाई, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। भाई देखो, शादी में सबसे ज्यादा खास चीज क्या होती है? दुल्हन। और दुल्हन को हमेशा ना बहुत ही खूबसूरत दिखना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ बिल्कुल माधुरी जैसा। अगर दुल्हन दिखेगी माधुरी जैसी तो शादी की पहली रात ही दूल्हा हाय और अब्बा चटपट पटी हो जाएगा। ओ भाई, तू तो बहुत ही पक्की हो गई है। ये फिल्मों ने तो तुझे वक्त से पहले सब कुछ सिखा दिया है। पर जो भी हो, मैं तुझे एक दिन की लीबा पोती के लिए इतने सारे पैसे नहीं दे सकती। पैसे वापस कर मुझे। अम्मा मेरी बात सुनो ना, अगर मैं तुम्हें ये सारे पैसे सूद समेत लौटाऊं अपनी शादी के बाद तो? फिर भी नहीं, समझी ना? तुम दोनों की शादियां इज्जत के साथ हो जाए तो गनीमत समझो। ये देखो, अब तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो ये मेरे साथ। एक ही तुम्हारी बेटी है, उसकी शादी हो रही है, तुम नहीं चाहती कि वो प्यारी सी दिखे। खैर बहरहाल शन्नो कुछ ना कुछ कर ही लेगी अपना इंतजाम, लेकिन मेकअप तो करवाएगी बिल्कुल वैसा ही जैसा होगा वो माधुरी जैसा। वैसे एक बात तो बताओ मुझे, क्या आजकल तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? क्यों मुंह लटका के बैठा रहता है वो 24 घंटे? बहुत अच्छे। लकड़ी के ढेर में आग लगा के पूछ रही है कि धुआं कहाँ से उठता है। मुझे तो डर ही लगा रहता है, अख्तर वक्त से पहले कोई फैसला ना कर ले। रहने दो अम्मा, ये जो मेरा भाई है ना, मेरे अब्बा पे गया है दब्बू। कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं होगा, ना लो तुम टेंशन। अल्लाह करे ऐसा ही हो। चल भाई चल, ला चल निकल, चल दफा यहाँ से। देखो कर लो कुछ, दे दो थोड़े ही पैसे, तो दफा इधर से, चल चल निकल निकल ले, जा जा, मुझे हिसाब किताब करने छोड़, हट। ये हो गई वैसे तो। और ये अपना टुनटुना लेके जा यहाँ से, चल। इसी की मदद से करूंगी कुछ हाँ, इंतजाम। जा जा कर, मैं नहीं देने की कुछ। देखो सारा हिसाब फिर से करना पड़ेगा। लड़की मुझे सब कुछ भुला गई। मामा ये लें, सारे शादी कार्ड्स रेडी हो गए। चलो भाई ठीक हो गया। अब ये जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, फिर आगे शादी के फंक्शन भी तो स्टार्ट हो जाने हैं। क्या चल रहा है जंगली बिल्ली? कुछ नहीं भाई, आप ये बताएं कि आपने मायू वाली ड्रेस के साथ स्कार्फ बनवा लिया? स्कार्फ? अरे बेटा, क्यों अपने भाई को दुपट्टा पहना रही हो तुम्हें? अरे नहीं बाबा, मेरा मतलब है वो जो लड़के मायू के ड्रेस पे व्हाइट कलर के सूट के साथ गले में डालते हैं ना, वो। लेकिन है तो लड़कियों ने इस्तेमाल की चीज ना। अच्छा छोड़े, आप ये बताएं कि आपने यासिर आतिफ को डांस प्रैक्टिस का कह दिया? नहीं माँ। क्या हो गया बाबा, आप मुझे रोके नहीं। मेरा एक ही तो भाई और उसकी शादी पे मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। जंगली बिल्ली, तुम फिक्र नहीं करो, मैं 2 साल बाद दूसरी शादी कर लूंगा, फिर तुम दिल खोल कर अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। जी नहीं, आपकी एक शादी पर ना मेरे बाबा का इतना सारा खर्चा हो गया। देखा मेरी बेटी को, अपने बाप का कितना ख्याल है कि पैसे खर्च ना हो। लेकिन बेटा फिक्र नहीं करो, बताओ मुझे तुम्हारे क्या अरमान है? अरे अपनी भाई की शादी में जो तुम कहोगे मैं करूँगा। पता है बाबा, मेरा दिल चाहता है कि भाई की शादी पर ना पूरा घर कुमकुमों से सजा दूं, और भाई की बारात ना भग्गी में, वो भी बैंड बाजे के साथ, और माइयों पर ना खूबसूरत एक फंक्शन होना चाहिए, सॉन्ग कंपटीशन भी होना चाहिए। वाह 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 वाह, बहन का तो बस नहीं चल रहा, ये भाई की शादी को शहजादा चार्ल्स की शादी से कंपेयर कर रही है। भाई अरे तो भाई चाल से कम थोड़ी है। बेटा ये बहन का प्यार है, माँ के बाद सबसे ज्यादा काबिल एतबार।
अरे माजदा, खाना ये सब मैं तेरे लिए तो मंगाए, और ये दूध पत्ती वाली चाय भी है। अरे फरो, ये इतनी मेहरबानी कैसे? मैं भी तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तू भी बिला वजह किसी पे इतनी मेहरबान नहीं होती। हाँ भाई, ये बात तो सच है, और 16 आने सच। तुझे मुझसे एक वादा करना होगा, तू मेरे काम के अलावा किसी का कोई काम नहीं करेगी। तुम्हारा क्या काम है? अब रिश्ते करवाने वाली से मैं कोई देगे तो नहीं पकवा रही। बात सुन, तूने ना मेरे नौमी के लिए जल्द से जल्द शादी का इंतजाम कर। अगले जुम्मे तक उसकी शादी हो जानी चाहिए। अरे 1 हफ्ते में? अरे पागल हो गई है क्या? 1 हफ्ते में कौन शादी करता है? क्या इमरजेंसी में शादियां नहीं होती? होती होंगी, पर मैंने नहीं करवाई। हाँ भाई, तुमने नहीं कराई इसलिए कि तुम्हें कभी किसी ने सोने का सेट दिया ही नहीं होगा। सोने का सेट? फिर तो समझ ये शादी हो गई। अरे रूबी बेटा, वो बीना आंटी का फोन आया था, तुम्हें पार्लर ले जाना चाह रही हैं। अच्छा बेटा चली जाओ, सर तफसील से बात कर लेना। अम्मी प्लीज आप चली जाए ना। मैं कैसे चली जाऊं? और वैसे भी अब तुम्हें सारे काम खुद से करने, और ससुराल जाकर खुद ही काम करना होगा ना बेटा। अम्मी अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, पूछती हूँ, फिर हम दोनों साथ ही चलते हैं। किसका फोन आ रहा है? फोन तो उठा लिया करो। पता नहीं किसका फोन है। हेलो रूबी, तुझे क्या लगा था मेरे बाप को तू शिकायत कर देगी तो मैं अपने इरादों में रुक जाऊंगा? तुम देखो मैं किस तरह से तुम्हारा जीना हराम करता हूं। एक बार मुझे घर से निकलने दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। अब तक तुमने नौमी की सिर्फ मोहब्बत देखी थी, अब नफरत देखो। घटिया कमीने कमजोर इंसान, तुमसे और तवक्को भी क्या की जा सकती है? तुम मेरे साथ बुरा करना चाहते हो? जाओ, जो करना है करो। जो तुमने मेरे साथ किया उससे बुरा और हो भी क्या सकता है? टूट टूट कर गिरे हैं आंसू, ये जीवन कैसे सुलग रहा है, ये आते जाते रास्तों में हर रिश्ता कैसे बदल रहा है। बाबा जी कोई ऐसा ताबीज दे कि वो लड़की वाले हाँ कर दें। तेरे बेटे की शादी इतनी आसानी से होगी नहीं, जान जोखिम का काम है। तेरे घर से किसी की जान जा सकती है, तेरे बेटे की भी। ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? फिर मैं क्या करूं? कोई है जो तुझसे इंतकाम ले रहा है। और कौन हो सकता है बाबा जी, मेरी भावज के अलावा? बाबा जी कुछ ऐसा कर दें कि मैं इस मुश्किल से निकल आऊं। अब तुम इतनी मिन्नत कर रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम अपने बेटे की एक मैली कमीज और 20,000 रुपए ले आओ। 20,000? मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? तो क्या अपने बेटे को शैतानी नरगे में छोड़ दोगी? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं कल ही पैसे और कमीज लेकर आऊंगी। ना, अगर इस शैतानी अमल का तोड़ करवाना है तो आज असर से पहले पहले 20,000 रुपए और कमीज ले आओ। अच्छा, फिर वो लड़की वाले हाँ कर देंगे ना? तुम्हें हमारी बातों पे शक है क्या? नहीं नहीं बाबा जी, आपकी बातों पे शक? तौबा तौबा। मैं अभी जाती हूँ, कोई बंदोबस्त करके आती हूँ। तुम आ जाओ बेटा। रूबी, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें सब कमरे में तलाश कर रही हूँ, और ये तुम खड़ी क्या कर रही हो यहाँ? मैं अब्बू को खाना दे रही हूँ।
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अब तुम कोई काम नहीं करोगी, और तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। अब मुझे तैयार क्यों होना है? अरे बेटा, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, आज मेरे स्कूल की सारी टीचर्स आ रही हैं, तुम्हारी ढोलकी करेंगी और रस्में भी करेंगी। लेकिन ढोलकी में मेरे तैयार होने की क्या जरूरत है? एक तो तुम बहुत सीधी हो बेटा, अब तुम्हें सारी जिंदगी तैयार होकर रहना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ, अख्तर की दुकान से आने से पहले ना तुम तैयार हो जाया करना, इसलिए कि शौहर को बीवियां तैयार अच्छी लगती हैं। ये बीच में उनका जिक्र कहाँ से आ गया? अब तो उनका जिक्र सारी जिंदगी आएगा, फिर क्या करोगी? अच्छा जाओ, तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे अब्बू को खाना दे देती हूँ। सही तो लग रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपको अपने बच्चों की हजारों खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। जम्मू बहन आप कैसी हैं? बस भाई अल्लाह का शुक्र है। आप यकीन करें, आपने तो बस बड़े भाई होने का हक अदा कर दिया है। आपके खुलूस का शुक्रिया। मैं नाज़रीन को बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे आप ही से बात करनी है। वो मैं खुद आ जाती, लेकिन शादी का घर आपको पता है, 100 बखेड़े हैं। जी 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 जी, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। कहना क्या है भाई, बस गुजारिश करनी है। गुजारिश भी क्या, बस सब एक बहन अपने भाई से बस बहन होने का मान मांग रही है। नहीं, आप बिला झिझक कहिए, बहन मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूँगा। अरे भाई आपके बस में है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखिए भाई, आप हैं अमीर लोग, मैं ठहरी इतर फरोश की बीवी, इकलौती बेटी है मेरी, इसलिए बस जरा डर लगा हुआ है मुझे। वैसे भी हर माँ बाप अपने बच्चे के मुस्तकबिल का तो सोचते ही है ना। मैं ये चाह रही थी कि अगर आप शन्नो का मेहर 10 लाख रुपए कर दें तो। रिश्ते